हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी मैं क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ आप वो ज़रूर करके जाइएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यही क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मिनिमम 70 to 80% मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे भी बनी हुई हैं जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। जो भी नीचे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी तो आप वहां से भी नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन देखकर ये क्वेश्चंस को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको ऑलरेडी ऊपर वीडियो में दे रही हूँ, तो आप उस पर भी क्लिक करके वो वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिस्कस एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 14, 15, 16, 21A एंड 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आए हैं आपके कुरुक्षेत्र 2021 के अंदर। आपको एजुकेशन और फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल्स के रेफरेंस के हिसाब से डिस्कस करना था। 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और 2021 में ये भी आपसे पूछा था डिस्कस द मीनिंग एंड नीड ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा ये भी डिस्कस किया हुआ है, आर्टिकल 15 2018 के पेपर में भी आया हुआ है। तो किसी ना किसी वे से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाता है। कभी आपको सारे आर्टिकल्स एक्सप्लेन करने को बोल देंगे तो कभी सिर्फ आपको बोलेंगे क्या मीनिंग क्या होता है और क्या नीड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की एजुकेशन के अंदर, और उसके बेसिस पे आप डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज़ करके उसे एक्सप्लेन करो या डिस्कस करो। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को। तो ये क्वेश्चन आपका यूजुअली 16 मार्क्स में आता है। अगर कोई एक आर्टिकल आपको एक्सप्लेन करने को बोलेंगे तो वो 4 मार्क्स में शॉर्ट नोट में आ जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से सारे आर्टिकल्स पढ़ के जाने हैं। कोई भी पेपर में पूछ लेंगे या सारे ही पूछ लेंगे, एजुकेशन के कंटेक्स्ट में या फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में, या सिंपली मीनिंग पूछ लेंगे या नीड पूछ लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका राइट ब्रीफ नोट ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कुरुक्षेत्र 2022 का भी क्वेश्चन है और 2020 में भी, दोनों बार ये 16 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी पढ़ के जाइएगा, 5 में से 2 बारी तो ये क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस डाइवर्सिटी इन सोसाइटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। ये कुरुक्षेत्र 2022 का क्वेश्चन था, 16 नंबर में आया था। इसके बाद यही क्वेश्चन थोड़ा अलग वे से पूछा गया 2020 में कुरुक्षेत्र के एग्जाम में। तब बोला डिस्कस डाइवर्सिटी इन सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन एंड रीजन, और उसकी इम्प्लीकेशन क्या थी एजुकेशन में। तो मतलब सेम ही है, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी सिंपली बोल देंगे या फिर आपको बता देंगे कि कास्ट के बेस पे बताओ, रिलीजन के बेसिस पे बताओ या लैंग्वेज के बेसिस पे बताओ। ठीक है, इसके अलावा 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तब पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा 2021 में कुरुक्षेत्र में पूछा था डिस्कस द स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ SC, ST एंड वुमेन, और या सिंपली आपसे ऐसे पूछ लेते हैं डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। तो किसी भी वे से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो सिंपली 2021 में जैसे पूछा था स्टेटस पूछ लेंगे एजुकेशन का माइनॉरिटीज़ का, या जैसे 2019 में पूछा है कि सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप क्या है और उनका क्या स्टेटस है एजुकेशन का हमारी कंट्री के अंदर, वो पूछ लेंगे। तो किसी ना किसी वे से या तो आपसे डाइवर्सिटी पूछ लेंगे या आपसे डिसएडवांटेज सेगमेंट्स के बारे में पूछ लेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्प्लीकेशन है एजुकेशन का, वो सब आपसे पूछ लेंगे। 16 नंबर में ही ये क्वेश्चन आता है। देख रहे हो हर बारी कुछ किसी ना किसी वे से ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। ये आपका 2022 में आया था कुरुक्षेत्र में, 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2019 में उसकी रिकमेंडेशंस भी पूछी थी,
मेरिट्स भी पूछे थे और डीमेरिट्स भी पूछे थे। तो हो सकता है आपको सिंपली एक डिटेल नोट लिखने को बोल दें, या स्पेसिफाई कर दें कि रिकमेंडेशंस बताओ या मेरिट्स बताओ, या सिर्फ 4 नंबर में मेरिट्स डीमेरिट्स पूछ लें या शॉर्ट नोट में पूछ लें। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, 3 बार ये क्वेश्चन आया है। 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था, तो लगातार भी ये क्वेश्चन आ जाता है। 22 में आया तो हो सकता है 23 में भी पूछ लें। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका हाईलाइट द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इन डिटेल। ठीक है, तो जो भी एजुकेशन की पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की, 1992 की भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा। हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। कुरुक्षेत्र 2020 में आया था, 19 में आया था, 18 में आया था और 22 में सिंपली ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए थे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के। तो या तो 4 नंबर में सिंपली ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे, या 16 नंबर में रिकमेंडेशंस प्लस ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, या सिंपली बोल देंगे इसके ऊपर डिटेल्ड नोट लिखो। तो किसी ना किसी वे में ये 1986 की पॉलिसी आती ही है। तो ये जो भी 2-3 पॉलिसीज़ हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एक ना एक तो पेपर में आ ही जाती है 16 नंबर में यूजुअली। इसके बाद जैसे 1986 की पूछी है, अब गिव क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। ये आपकी कुरुक्षेत्र 20 में आई थी, 22 में भी आई थी। 22 में सिंपली रिकमेंडेशंस पूछ ली थी कि क्या है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के रिकमेंडेशंस 1992 के। तो देख रहे हैं ये पॉलिसीज़ आती ही हैं, 1968 हो, 86 हो, 1992 हो, तीनों पॉलिसीज़ बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ये दोनों तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है और इसके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये आपका कुरुक्षेत्र 2020 में आया था, फिर 19 में इसके मेरिट्स पूछ लिए थे, और कुरुक्षेत्र 21 और 18 में सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन पूछ लिया था। तो ये क्वेश्चन भी या तो 4 नंबर में आ जाएगा या 16 नंबर में मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ पूछ लेंगे। तो ये ज़रूर करके जाइएगा, यूजुअली शॉर्ट नोट या 16 मार्क्स में आता ही है। 4 बार ये ऑलरेडी आपसे पूछा गया है 5 साल में पिछले। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 से 1966 का विद द रेफरेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन। कुरुक्षेत्र 2022 में आया है, 2019 में आया है, 2018 में सिंपली ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए थे, 2021 में भी ऑब्जेक्टिव पूछ लिए थे। तो या तो 4 नंबर में आ जाएगा या 16 नंबर में ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, ज़रूर इसे प्रिपेयर करके जाना ही है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाईलाइट द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 और 53 का। ये आपका डायरेक्टली ऐसे पूछा था 2020 और 2018 में, फिर 2021 में इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए थे। अब 1 साल का गैप है, तो चांसेस हैं कि 2023 में भी ये कुरुक्षेत्र के एग्जाम में आपसे पूछ लें। यूजुअली 1 साल के गैप में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, 4 मार्क्स में या 16 मार्क्स में ज़रूर पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। 3 बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, 2022 में, 19 में और 18 में। तो जो भी आपकी बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन है 1937 की, उसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, और डिस्कस सर्व शिक्षा अभियान इन डिटेल। ये कुरुक्षेत्र 2019 और 2018 में भी पूछा गया है, तो इसे मिस मत करिएगा। गैप आ जाता है तो चांसेस हो जाते हैं कि इस बार ये पेपर में आ जाए। ठीक है, यूजुअली 16 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो आपको पढ़ के जाना है टॉपिक, वो है क्रिटिकली एनालाइज मार्कलेज मिनट्स। ये आपका 2020 में भी आया था, 2019 में सिंपली इसके फीचर्स पूछ लिए थे। तो 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट्स में, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिड डे मील स्कीम, और डिस्कस इट्स रोल इन अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी स्टेट स्कूल एजुकेशन। ये कुरुक्षेत्र 20 में भी आया था और कुरुक्षेत्र 2022 के एग्जाम में भी पूछा था। तो मिड डे मील स्कीम क्या है, कभी आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं या 16 नंबर में ऐसे भी आपके साथ आ सकता है। इसके अलावा जो टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, मिस नहीं करना है, वो है व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ एडम्स रिपोर्ट। ये 2021 में आया था कुरुक्षेत्र में, और 2018 में भी इसके फीचर्स पूछे थे। तो ये भी पढ़ के ज़रूर चले जाइएगा, 1 साल का गैप है, हो सकता है ये भी पेपर में आ जाए आपको किसी ना किसी चॉइस में। ठीक है,
इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन फीचर्स ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 2021 में आया, 2019 में आया, 2018 में आया। तो ये क्वेश्चन भी आपका या तो शॉर्ट नोट में पूछ लेंगे या 16 नंबर में भी पूछ लेते हैं सिंपली। तो ये भी टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कुरुक्षेत्र 2022 का क्वेश्चन था। 2019 में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा, तब ये पूछा डिस्कस द मीनिंग एंड नीड ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग इमोशनल इंटीग्रेशन अमंग द स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग से रिलेट करके पूछा गया। अगली बारी सिंपली इमोशनल इंटीग्रेशन पूछ लिया आपसे इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब 2018 में सिंपली पूछ लिया मीनिंग क्या होता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का, और एक्सप्लेन द सजेस्टिव चेंजेस with regards to objective curriculum methodology in respect to international understanding। तो ये तीनों वे से अलग अलग तरीकों से ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। इसे आप 16 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर ज़रूर करके जाइएगा। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। वो है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर बार पूछ ली गई है। 2022, 2019, 2018 के पेपर में ये आई हुई है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, इसका क्या रोल है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, ये भी कुरुक्षेत्र 2021 में पूछा था, इसे भी पढ़ लीजिएगा। फिलॉसफी ऑफ वर्क एजुकेशन 2022 कुरुक्षेत्र में आया है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरेंशियल लर्निंग, ये आपका कुरुक्षेत्र 20 में भी आया था और 2021 में भी आया था। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम, ये कुरुक्षेत्र 20 का क्वेश्चन है और 2021 में इसकी नीड और रेलेवेंस पूछ ली गई थी, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट शॉर्ट नोट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रोड सेफ्टी, ये कुरुक्षेत्र 2020 में आया था 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। 16-17 क्वेश्चंस हैं ये आपके, जो घूम फिर के हर पिछले 5 साल में आपसे पूछे गए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट ही हुए हैं, तो ये ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के CRSU के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं प्रीवियस ईयर के, उसके क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। आप उस पर क्लिक करके जो CRSU के एग्जाम्स में आए हैं वो भी टॉपिक्स जो भी अलग हों आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो एक यूनिवर्सिटी में आया होता है वो दूसरी यूनिवर्सिटी में अगले साल आ जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।